लॉकडाउन को 19 दिन के लिए बढ़ाकर 3 मई तक करने के बाद मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मंगलवार को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब हजारों प्रवासी मजदूर सड़क पर उतर आए। मुंबई के माहिम, मुंब्रा और गुजरात के सूरत में भी मजदूरों के सड़क पर उतरने की खबरें आ रही हैं। ये भीड़ खाने और राशन के लिए इकट्ठी हुई थी। बांद्रा में इतनी भारी संख्या में मजदूरों के सड़क पर उतर आने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उसने आनन फानन में लाठीचार्ज कर दिया। पिछले महीने 24 मार्च को पीएम मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसकी मियाद मंगलवार को खत्म हो गई। लेकिन मंगलवार को ही सुबह 10 बजे मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। 6 बाई 6 के कमरे और खोलियों में रह रहे मजदूरों को राशन और सैलरी देने के बारे में मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। जबकि देश के सभी औद्योगिक इलाकों में अधिकांश मजदूरों को सैलरी न मिलने और राशन और खाने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण मजदूरों का सब्र जवाब दे रहा है। उधर महाराष्ट्र की शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने रात 8 बजे टीवी पर संदेश दिया, लेकिन उन्होंने भी मजदूरों की समस्याओं पर एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो कोरोना टेस्ट के आंकड़े बताते रहे। इस बीच राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बांद्रा में जुटी भीड़ और सूरत में पिछले दिनों मजदूरों के प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कुल 10,815 हैं और मरने वालों का आंकड़ा 353 पहुंच गया है। लेकिन कोरोना वायरस को काबू करने के नाम पर जारी जबरिया लॉकडाउन में मजदूरों के प्रति सरकारी बेरुखी साफ दिखाई दे रही है। पूरे देश से खबर मिल रही है कि मजदूरों के पास राशन नहीं बचा है और उन्हें खाना पाने के लिए घंटों धूप में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन अगर बढ़ाना ही था तो सरकार को राशन और न्यूनतम सैलरी का इंतजाम करना चाहिए था। अगर सरकार मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम नहीं करती है तो लगता है कि आने वाले समय में लॉकडाउन कानून व्यवस्था का बड़ा मसला बन जाएगा।